इच्छित मैं संसार में अगर वशीभूत हूँ तो अपने भक्तों के अन्यथा कहीं होने वाला ना। हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा। भगवान कहते हैं ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न काशी में रहता हूँ, न मायापुरी में रहता हूँ, न अयोध्या में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहा करता है। और भगवान को भक्त ही अपने बस में कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा राम जी को मानस में किसी ने अपने बस में नहीं किया, लेकिन एक भक्त था जिसने अपने बस में भगवान को कर लिया। वो भक्त कौन? बोले कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो 12 कलाओं से आए वो मानस में कभी हंसे नहीं है, लेकिन एक जगह भगवान इतना हंसे हैं कि ठहाका लगाकर हंसे। कहाँ हंसे? सुन के बटिके बेन प्रेम लपेटे यटपटे वह से करुणायन चितय जान की लखन। बोली भगवान कहीं नहीं हंसे पूरी मानस में, लेकिन गंगा के घाट पर केवट की अटपटी बातों को सुनकर ठहाका लगाकर हंसे। और लिखा पूरी रामचरित मानस में भगवान ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक जगह राम जी को भी मांगना पड़ गया। क्या मांगा? बोली कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, वो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, तो क्या मांगा? बोली भगवान अगर वशीभूत हैं, भगवान के बस की बात की जाए तो भगवान भक्त के पराधीन हैं, क्योंकि भगवान ने भक्त के पीछे नाव मंगाई नहीं तो मांगने की आवश्यकता। बाबा ने लिखा कि मांगी नाव न केवट आना, लेकिन कहे ही तुम्हार मरम में जाना। अच्छा थोड़ी सी भक्त की चर्चा हो जाए। बाबा ने लिखा मांगी नाव। अगर भक्त की कथा की बात की जाए तो बाबा ने लिखा मांगी नाव, तो क्या भगवान राम नाव मंगा सकते हैं? अगर बोला नहीं है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, समझ जाएंगे। मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया है। अरे ऊपर वाला देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के, और ऊपर वाला जब भी लेता तो लेता चमड़ी उधाड़ के। बोलो राधे राधे। तो देने वाले तो राम जी, लेकिन लिखा बाबा ने अगर मांगी नाव न केवट आना, तो भगवान के कहने का तात्पर्य है भैया केवट हमें आई वॉन्ट योर बोट, हमें तुम्हारी नाव तो चाहिए, लेकिन उतराई में देने के लिए 1 आना 2 आना रुपया हमारे पास नहीं। आना है तो आओ, नहीं आना तो मत। अच्छा मान लीजिए भगवान ने केवट से नाव मंगाई, तो केवट को हाँ करना चाहिए ना, लेकिन केवट राम जी से कहता है मैं नाव नहीं दूंगा, आप गंगा के घाट पर खड़े रहो, क्योंकि कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। सज्जनों अगर राम जी के मरम की बात की जाए जो केवट कह रहा है, राम जी का मरम तो संसार में कोई जाना? अरे राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए, बोले जब राम जी का अवतार हुआ। कहाँ हुआ राम जी का अवतार? कहाँ हुआ? पीछे की माताएं बोल रही हैं खैरी रामदास में। नहीं, राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में। और जब राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, 1 माह तक सूर्य भगवान टकटकी लगाकर राम जी को देखते रहे, लेकिन 1 माह तक अयोध्या में रात्रि मास दिवस करी दिवस भा मरम न जानती कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। लेकिन गंगा के घाट पर भक्त केवट कहता है कही तुम्हारे मरम में। अच्छा अगर प्रभु के मरम की बात की जाए, अगर भक्त की चर्चा आई है तो थोड़ी सी भक्त की कथा सुने। भक्त केवट कहता है मैं आपका मरम जानता हूँ। अरे राम जी का मरम